हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है उत्कृष्ट धातुएं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे, साथ ही इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं, समझते हैं कि उत्कृष्ट धातुएं क्या होती है या उत्कृष्ट धातुएं किसे कहा जाता है। ओके, सर्वप्रथम हम उत्कृष्ट धातुओं की परिभाषा की बात करेंगे। ठीक है, तो उत्कृष्ट धातुएं जो होती है उसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसी धातुएं जो सभी धातुओं में सबसे कम क्रियाशील होती है तथा जो जल, वायु, अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती है, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। क्लियर है? ये तो हो गई उत्कृष्ट धातुओं की परिभाषा। ओके, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो प्रकृति में पाई जाने वाली ऐसी धातुएं जो कि अन्य धातुओं की तुलना में बहुत कम या सबसे कम क्रियाशील होती है तथा जो जल के साथ में, वायु के साथ में या इसके अलावा अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के साथ में क्रिया नहीं करती है या उनके द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो उस प्रकार के धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आया उत्कृष्ट धातुएं क्या होती है या किसे कहा जाता है? तो वे धातुएं जो बहुत कम या सबसे कम क्रियाशील होती है तथा जो वायु के साथ, जल के साथ में तथा प्रकृति में पाए जाने वाले अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के साथ में क्रिया नहीं करते हैं या उनके द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, उन्हें उत्कृष्ट धातुएं कही जाती है या कहा जाता है। क्लियर है? अब चलिए उत्कृष्ट धातुओं से संबंधित कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उत्कृष्ट धातुओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स है या महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वह निम्न प्रकार से है। उत्कृष्ट धातुओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार से है। पहला है सोना, दूसरा है चांदी और तीसरा है प्लेटिनम। ठीक है, सोना, चांदी और प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो सबसे कम क्रियाशील होती है और इन धातुओं के इन्हीं गुण के कारण से, इन धातुओं से जैसे कि सोना है, चांदी है, इनसे आभूषण बनाने का कार्य लिया जाता है या आभूषण तैयार किया जाता है। ठीक है, सबसे कम क्रियाशील होने के कारण से जो सोना है, चांदी है, इनसे तरह तरह के आभूषण तैयार किए जाते हैं। ठीक है भाई, तीसरा उदाहरण कौन सा है? तो ये है प्लेटिनम। क्लियर है? ये तो थे उत्कृष्ट धातुओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। आशा करता हूँ आप लोगों को उत्कृष्ट धातुएं क्या होती है और उनसे संबंधित जो उदाहरण है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।